हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। और यहाँ पर जो परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर SCS बिष्ट ने बताया कि शनिवार को जो यहाँ पर विश्वविद्यालय ने कई विषयों पर जो है परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। इसमें जो है MSc है, कंप्यूटर साइंस है, MSc फॉरेस्ट्री है आपका, और MSc जूलॉजी है, और MSc बॉटनी है, और MSc यहाँ पर ज्योग्राफी है। और इन प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जो है यहाँ पर जारी किया हुआ है। और इसका जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर KUNTLE.NET। तो यहाँ पर जो है आप रिजल्ट इनका देख सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय ने जो है B.Ed और M.Ed चतुर्थ सेमेस्टर के जो परीक्षा है उसका परीक्षा कार्यक्रम जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग जो है जाकर चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पर प्रोफेसर SCS बिष्ट उन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर जो है B.Ed और M.Ed के चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा कार्यक्रम जो है वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो आप लोग जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है MA भूगोल और MSc वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और वन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और सांख्यिकी प्रथम सेमेस्टर का जो रिजल्ट है कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन पर जारी किया गया है। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में भर्तियों के विरोध में यहाँ पर जो है कांग्रेस ने कहा है कि जो उत्तराखंड की भाजपा सरकार है उन पर जो है यहाँ पर आरोप लगा रखे हैं कि भर्तियों में जो है काफ़ी बड़ी धांधलियाँ हो रही हैं। और यहाँ पर कहा है कि भर्तियों को लेकर जो है कांग्रेस ने काबीना मंत्री भी यहाँ पर जो धन सिंह रावत पर घिराव किया हुआ है और कहा है कि यहाँ पर सहकारिता विभाग और यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय की भर्तियों में जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जो है कांग्रेस के काबीना मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इनका जो है यहाँ पर कटघरे में किया है। तो वही बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग में प्रमोशन को लेकर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो है 202 प्रधान सहायक यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं। और वहीं यहाँ पर प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के 202 पदों पर जो है पदोन्नति के लिए यहाँ पर काउंसिलिंग प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय नूरखेड़ देहरादून में यहाँ पर की गई। और अपर निदेशक SP खाली ने बताया कि यहाँ पर 202 प्रधान सहायकों की जो है प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जो है पदोन्नति के बाद जो है काउंसलिंग की गई और पदोन्नति पाने वाले सभी को जो है जल्दी तैनाती दी जाएगी। और इसके बाद जो है 27 सितंबर से जो है वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर जो है पदोन्नति के लिए यहाँ पर जो है DPC यहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में आजकल प्रमोशन यहाँ पर चले हुए हैं। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जवाहर नवोदय विद्यालय में जो है अगले सत्र से कक्षा 6 में जो है प्रवेश के लिए यहाँ पर आवेदन शुरू हो गए हैं। और इसके लिए जो है आप लोग जो है 30 नवंबर तक जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है दाखिले एंट्रेंस जो है आप एग्ज़ाम के आधार पर किया जाएगा। और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो है इसकी सूचना जारी कर दी गई है। और हर ज़िले में जो है एक नवोदय विद्यालय के लिए यहाँ पर जो है आवेदन होंगे। और आधिकारिक जो वेबसाइट है नवोदय.gov.in यहाँ पर जो है फॉर्म भरे जाएंगे। और उधर जो है दूर के कई बड़े निजी स्कूलों में जो है प्रवेश के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। और एडमिशन जो है नवंबर और दिसंबर में यहाँ पर होंगे। और वही बात करें यहाँ पर जो है तकनीकी विश्वविद्यालय में जो है काउंसलिंग शुरू, तो यहाँ पर वीर माधव सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्सों में जो है दाखिले को जो है काउंसलिंग शुरू हो गई है। और संबंध राजकीय निजी सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पंतनगर विश्वविद्यालय में जो है B.Tech प्रथम वर्ष में जो है प्रवेश को 27 सितंबर से यहाँ पर काउंसलिंग शुरू होगी। और जो कि यहाँ पर जो है 13 अक्टूबर तक यहाँ पर चलेगी। और B.Tech द्वितीय वर्ष B.Pharm प्रथम द्वितीय वर्ष M.Tech में जो है प्रवेश को यहाँ पर 30 सितंबर से यहाँ पर जो है 3 अक्टूबर तक जो है दूसरी काउंसलिंग यहाँ पर करी जाएगी। तो वही बात करें यहाँ पर UPSC परीक्षा को लेकर, तो जागृति अवस्थी जो है बनी इंडिया टॉपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं UPSC परीक्षा में पास हुई यहाँ पर कुल 761 अभ्यर्थियों में से 216 जो अभ्यर्थी थी वो महिला अभ्यर्थी थे। और इस श्रेणी में जो यहाँ पर जागृति अवस्थी ने यहाँ पर जो है टॉप किया। और जागृति की कहानी यहाँ पर जो है गिर उठने और यहाँ पर उठकर आसमान छूने जैसी है। और वही बात करें यहाँ पर राज्य के सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज में यहाँ पर जो है छात्र जुगाड़ से जो है पास करे जा रहे हैं। और कॉलेज में यहाँ पर जो है फैकल्टी सुविधा नहीं है, जिससे यहाँ पर जो है युवाओं की भविष्य पर जो है खिलवाड़ की नौबत आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार ने जो है पिछले साल राज्य के श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून में जो है मेडिकल कॉलेज में यहाँ पैरामेडिकल कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया था। और इन कॉलेजों में जो है रेडियो टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन और यहाँ पर OT टेक्नीशियन की जो है कुल 90 सीटों पर जो है छात्रों को प्रवेश दिया गया। लेकिन युवाओं को जो है एडमिशन मिलने के बाद भी जो है अभी तक जो है फैकल्टी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिली हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने जो है यहाँ पर 18 सूत्री मांग पत्र को लेकर जो है सचिवालय पर जो है प्रदर्शन करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। और समिति ने यहाँ पर जो है सभी जो घटक हैं उस संगठनों को जो है प्रदर्शन में जो है शामिल होने को कहा है।
और यहाँ पर इनका कहना है कि 27 सितंबर को जो है देहरादून में परेड ग्राउंड पर जो है यहाँ पर सचिवालय तक जो है रैली यहाँ पर आयोजित की जाएगी। और इनकी जो है टोटल काफ़ी ज़्यादा मांगा है, 18 सूत्री मांग लेकर बैठे हैं ये लोग। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती को लेकर अपडेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 51 दिन के बाद जो है डाइट डीलर संगठन का यहाँ पर जो है धरना समाप्त हो। तो विद्यालय जो नियुक्ति की मांग चल रही थी डाइट डीलर वालों को, 6 अगस्त से लेकर जो है धरना पर यहाँ पर बैठे हुए थे। द्विवर्षीय जो डायरेक्ट किया हुआ था 17-19 वाले, तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर जो है कार इनकी जो है मांग पूरी होने पर जो है 51 दिन के बाद जो है अपना धरना समाप्त कर दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है 2020 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है और धीरे धीरे जो है आपको यहाँ पर रिजल्ट है सारे आपको देखने को मिल जाएंगे जल्दी। और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री और यहाँ पर शिक्षा मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। और डाइट डीलर संगठन के प्रदेश सचिव हिमांशु जोशी ने बताया कि संगठन ने जो है प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति को लेकर जो है किए गए धरने के औपचारिक रूप से यहाँ पर जो है समाप्ति की घोषणा कर दी है। और इस दौरान जो है इनके नाम लिखे गए हैं, क्योंकि अब आपकी जो लिस्ट है जारी होने लगी है। तो प्राथमिक स्तर भर्ती में लगातार अब जो है लिस्ट जारी होगी और इसके साथ साथ इनकी जो नियुक्ति है वो जल्दी आपकी हो जाएगी। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की शिक्षा विभाग में जो है अब हर महीने यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं महीने के 30 दिन में से 18 दिन यहाँ पर समीक्षा होंगी। और शिक्षा महानिदेशक जो कि बंशीधर तिवारी, उन्होंने आप जो है विभाग की समीक्षा के दिन तक जो है यहाँ पर करते हुए टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो टाइम टेबल इसके लिए जारी हो चुका है। शिक्षा मंत्री और सचिव की स्तर पर जो होने वाली समीक्षा बैठकें इस टाइम टेबल में जो है शामिल नहीं होंगी बताई जा रही है। और बाकी जो टाइम टेबल है वो 18 दिन की जाएंगी। और यहाँ पर कहा गया कि हर हफ्ते जो है सोमवार को बेसिक शिक्षा और मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा और यहाँ पर गुरुवार को जो है SCRT सीमेट और यहाँ पर बुधवार को और गुरुवार को जो है यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। और इसके साथ ही जो है हर महीने की 15 तारीख को जो है गढ़वाल मंडल के सभी AD है और CEO है उनके साथ समीक्षा की जाएगी। और कुमाऊं मंडल के लिए जो है हर महीने के 16 तारीख तक जो यहाँ पर ठीक है मुकर्रर की जाएगी। यानी कि जो इनकी यहाँ पर समीक्षा है 16 को होगी कुमाऊं मंडल में और यहाँ पर 15 तारीख गढ़वाल मंडल की जाएगी। और महानिदेशक ने कहा कि यहाँ पर जो है जो नियमित समीक्षा होने से यहाँ पर जो है विभागीय योजनाओं को जो है गति दी जा सकती है। और यहाँ पर साथ ही यहाँ पर कहा गया लंबित जो विषय हैं उनमें जो है तेज़ी से जो है इनका यहाँ पर निस्तारण भी करना जो है आसान होगा बताया जा रहा है। और वही बात कि यहाँ पर उत्तराखंड में एक और नई भर्ती यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर जो है इसके लिए एक नई भर्ती यहाँ पर निकाल दी है। तो महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल में जो यहाँ पर अपर निजी सचिव के रिक्त एक पद पर जो है यहाँ पर सीधी भर्ती है। तो जो है अभ्यर्थी से जो है ऑनलाइन आवेदन किया है। तो यहाँ पर देखते हैं सिर्फ एक पद के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रखा है। और इसके लिए जो है 26 सितंबर से जो है ऑनलाइन तिथि यहाँ पर जारी कर दी है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होगी वो 18 अक्टूबर 2021 को की जाएगी। तो पद यहाँ पर एक ही है और इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो स्नातक है। इसके लिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट ukpsc.gov.in यहाँ से जो है आप लोग इसकी शर्तें और जो भी यहाँ पर फॉर्म फिल है वो सब कुछ देख सकते हैं। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में BEd उत्तीर्ण बेरोजगारों ने जो है CM को भेजा हुआ है ज्ञापन। तो यहाँ पर BEd उत्तीर्ण बेरोजगारों ने CM को जो है ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में जो है उनका कहना ये है कि BEd उत्तीर्ण करने के जो है 10 से 15 साल यहाँ पर बाद भी जो है सरकार द्वारा अध्यापक यानी कि भर्ती में जो है मापदंड बदलते रहने के कारण जो है हम बेरोजगार यहाँ पर हैं। और पूर्व में यहाँ पर BEd की डिग्री जो है प्राप्त करते ही जो है यहाँ पर सहायक की नौकरी यहाँ पर पाने के लिए जो है योग्य हो जाते थे। लेकिन वर्तमान में जो है मापदंड बदलने से यहाँ पर जो है BEd बेरोजगारों के साथ जो यहाँ पर मुख्य परिवार का जो है पालन पोषण जो है यहाँ पर उनका दुभर हो गया है। और यहाँ पर मैं कहा गया कि कई बेरोजगार जो है आयु सीमा यहाँ पर जो है पार कर चुके हैं और यहाँ पर जो है आजीवन बेरोजगारी का जो है यहाँ पर दंश झेलने को मजबूर भी हैं। और उनका कहना ये भी है कि यहाँ पर वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई है उसमें यहाँ पर पूर्व के BEd जो है अभ्यर्थी हैं उनके साथ यहाँ पर जो है घोर अन्याय हो रहा है। और उनकी मांग है कि यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में जो है पद वृद्धि कर जो है वह बेरोजगारों को जो है नौकरी का जो है अवसर प्रदान किया जाए। तो देख सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने लिस्ट देखी होगी तो उत्तराखंड में यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारों के सामने भीड़ लगी हुई है। तो उसमें जो है 2001, 2002, 2003, 2005 काफ़ी लोग जो है BEd अभ्यर्थी हैं। और पता है कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती में जो है BEd अभ्यर्थियों का तभी नंबर आता है जब आपके DLED वाले कम होंगे, DLED BTC वाले कम होंगे। और इनकी तादाद इतनी है कि उत्तराखंड के बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर जो है इन्होंने जो है कर रखा है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर BEd अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो है डरना है कि इनका जो है नंबर नहीं आ सकता है। तो इस वजह से इनका कहना यह है कि
अगर पद वृद्धि हो ज़्यादा से ज़्यादा तो ही इनका नंबर आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर कह रहे हैं कि पद वृद्धि करने के लिए यहाँ पर इनकी मांग चली हुई है ताकि इनका नंबर आ सके, क्योंकि ये अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा हैं और पोस्टें काफ़ी कम है, तो इस वजह से पद वृद्धि की इनकी मांग चली हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा आज, तो यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के जो रक्षक पद है उसकी लिखित परीक्षा रविवार को होगी, यानी कि आज होनी है। और परीक्षा के लिए जो है शहर में बनाए गए 14 केंद्रों में जो है 4176 जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे। और सिटी मजिस्ट्रेट जो कि यहाँ पर रुचा सिंह जो इसकी अध्यक्षता में जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो है बैठक हुई है, और इसमें जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है विचार विमर्श भी हुआ है। और सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि यहाँ पर परीक्षा जो है सुबह 10 से 12 बजे तक होगी, और यहाँ पर जो है परीक्षा नोडल अधिकारी जो है यहाँ पर एडीएम रहेंगे। तो यहाँ पर हल्द्वानी की बात चली है, तो यहाँ पर जो है 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हल्द्वानी में, इसमें जो है 4176 जो है अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देने वाले हैं।